हेलो फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में एक ऐसा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको हम अपने दिल की बात बताना चाहें, लेकिन बिना बताए वो हमारी बातों को समझ जाए, हमारी तकलीफ़ों को समझ जाए, हमारी हालातों को समझ जाए, हमारे बिना बोले ही वो हमारे इशारों को समझ जाए। ऐसा शख्स होना हर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आज के टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल है। बिरला ही ऐसे मिलते हैं कि किसी की दर्द तकलीफ़ को इंसान बिना बताए समझ जाए। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, कभी गूंगा बनना पड़ता है, जो कि आज के टाइम पे तो पागलपंती वाली बात है। लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हो, अगर आप रिश्ता निभाना चाहते हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन हाँ, ये बात भी नोट कर लीजिएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उससे भी ज़्यादा सहना पड़ जाएगा, उससे ज़्यादा ही आपको तकलीफ़ मिलेगी। कहते हैं ना कि जितना सहो उतना आपको दबाया जाएगा, जितना झुकोगे उतना आपको झुकाया जाएगा। कितने लोग तो इतने अजीब टाइप के होते हैं कि बातों को पकड़ के रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, जहाँ बातों का कोई वैल्यू नहीं है। जो कोई बात अगर गुस्से में इंसान कुछ बोल दिया है, उस बात को पकड़ के रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं। अगर देखा जाए तो बात कुछ नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपके दिल पे बार बार चोट की जाए तब आप रिश्ता ख़त्म करो, चलेगा, लेकिन छोटी सी बात पे आप रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल है, रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको रिश्ता मिला है तो उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश करिए। हाँ, सामने वाला अगर नहीं निभा रहा है और बार बार आपके अहम को ठेस पहुंचा रहा है, तब आप रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। आजकल रिश्ते अधिकतर इसलिए ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि इंसान सामने वाला या तो सही से बोल नहीं पाता है, अगर वो बोल लेता है तो दूसरा वाला सही से समझ नहीं पाता है। कहने का मतलब यहाँ यह है कि मैं कुछ बोल रही हूँ और आप कुछ समझ रहे हो, तो इस वजह से भी रिश्तों में खोट आ जाती है। इंसान अपने बातों को, अपने जज्बातों को समझा नहीं पाता है, और समझाना चाहता है तो सामने वाला उल्टा समझ लेता है। आपको जो भी रिश्ते मिले हैं गाइस, उसको सहेज के रखिए, संभाल के रखिए, कोशिश करिए बचा के रखिए। जितना आप कोशिश कर सकते हो बचाने की, आप बचाइए, बाकी तो हालातों पे डिपेंड है। गाइस, कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। अगर आप आज किसी का हक छीन रहे हो तो भगवान आपसे आपका हक छीन लेगा। इसलिए कोशिश करो कभी किसी का ना लो। आप अगर दे नहीं सकते हो तो आपको लेना भी नहीं चाहिए। क्यों हक लेना किसी का? आपको जो मिला है आप उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। दूसरे का लेके आप राजा नहीं बन सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। कितना दिन किसी का हक मार के आप खाएंगे? 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, कितना खाएंगे आप? लेकिन उससे 1000 गुना आपको भरना पड़ जाएगा। इसलिए कि भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। वो गरीब हो या आपका खास हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, कभी किसी का हक भूल कर भी ना मारें। ये सोच के चले कि अगर आज हम किसी का हक मार रहे हैं तो कल हमसे भी भगवान उसका 1000 गुना हमसे ले लेगा। ये सब तो कर्म का खेल है। ये सब लौट के एक बार ज़रूर आता है। ये मत सोचो कि आज हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, हम किसी का हक छीन रहे हैं, किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। ये एक दिन, ये जो कहते हैं ना, समय एक घड़ी है, घड़ी की सुई कभी एक जगह नहीं टिकती है, वो हमेशा घूमती है। जब कर्म आपका लौट के आएगा, आपका कर्मा जो लौट के आएगा तो आपको बहुत दुख दे जाएगा। इसलिए कोशिश करें दूसरे का हक ना लें, दूसरे को तकलीफ़ ना दें। अगर आज आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है, आज आपको कोई रुला रहा है फ्रेंड्स, तो कल उसे भी कोई रुलाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, सब ऊपर बैठा है देख रहा है। वो एक समय जब आएगा, राइट समय जब आएगा, तो वो भी आपकी पे किए हुए अत्याचारों का बदला लेगा। कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, वक्त का इंतज़ार करें, लेकिन कभी किसी के साथ गलत ना करें। दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वो है जिसका घर टूटा, सपने टूटे, दिल टूटा और अपने भी रूठे, और फिर भी वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। कोई भी उससे पूछता है तो कहता है मैं ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा इंसान बनना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं है फिर भी आप रो रही हो, फिर भी आप लोगों से कह रहे हो अरे मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी इतना तकलीफ़ में है, मेरे घर ये नहीं, मेरे घर वो नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसे करने से आपके ऊपर आज नहीं तो कल वो प्रॉब्लम आ ही जाती है। आपकी सबसे बड़ी दौलत इस वक्त आपका वक्त है, जिसको भी आप दो सोच समझ के दो। कभी गलत लोगों को अपना टाइम ना दो, अच्छे लोगों को देने की कोशिश करो, अच्छे लोगों के साथ बैठने की कोशिश करो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहने की कोशिश करो। सहनशीलता एक धागे की तरह होती है, उसको जितना खींचोगे वो उतना ही टूटेगा। जब बर्दाश्त की ताकत ख़त्म हो जाती है तो
तकलीफ़ गुस्सा बनकर बाहर आती है। तो किसी को इतना ना खींचो, इतना ना तड़पाओ, इतना दुख ना दो कि उसका गुस्सा गुब्बार बन के आपके ऊपर फूट पड़े। इंसान की इंसानियत उस जगह एकदम ख़त्म हो जाती है जब आपकी तकलीफ़ों पे कोई हंसता है, आपके दुखों पे कोई हंसता है, आपकी प्रॉब्लम को देख के कोई हंसता है, तो समझ लीजिए वो इंसान के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, वो जल्लाद है। जिसको दुख देख के हंसी आ रही है, खुशी मिल रही है आपके दुख तकलीफ़ से, तो वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सुनकर शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ज़ुबान से निकलते हैं तो इंसान को जला देते हैं। कहने का मतलब ये कि शब्द ऐसे बोलो कि सामने वाले को खुशियाँ मिले, आपके शब्द से कुछ सीखने को मिले। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि सामने वाले का दिल टूट जाए, उसको तकलीफ़ हो, उसकी आत्मा को चोट पहुंच जाए। मतलब कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो बोली है, इतनी सरल होनी चाहिए, इतनी नरम होनी चाहिए, इतनी मीठी होनी चाहिए कि सामने वाले को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे कि हाँ, आपने कुछ बोला है। क्योंकि गुस्से में इंसान कभी कभी ऐसे शब्द बोल देता है, उसको दिमाग काम नहीं करता है क्योंकि उस वक्त वो गुस्से में होता है। लेकिन जब गुस्सा उसका शांत होता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि ओ, मैंने इतना गलत शब्द बोल दिया, इतना कड़वा शब्द बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर वो इंसान सच्चा है और अच्छा है तो वो भगवान से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैंने गलती से ऐसे बोला, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं इंसान, उन्हें अपने बातों पे ज़रा सा भी अफसोस नहीं होता है। वो तो सोचता है मैंने अच्छा किया, उसको सबक सिखाया। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी गलत शब्द ना बोले। जब भी किसी से बोले तो अच्छे से बोले। हाँ, अगर आपको सामने वाला इंसान पसंद नहीं है तो आप उससे मत बोलिए, उसके संपर्क में मत रहिए, उससे दूरी बना के रखिए, लेकिन कभी किसी को कड़वा ना बोलें। एक टाइम ऐसा आएगा गाइस कि आपके साथ गलत करने वाला खुद पछताएगा कि मैंने उसके साथ गलत क्यों किया, या मैंने उसके साथ वाकई में गलत किया है। एक टाइम ज़रूर भगवान उसकी ज़िंदगी में ऐसा लाता है, लेकिन अगर उस समय भी वो इंसान अपनी गलती को समझ लेता है, मान लेता है, तो भगवान भी उसको माफ़ कर देता है। लेकिन फिर भी वो अपनी गलती को जानते हुए भी ना माने, ना समझे, और फिर भी कहे कि अरे मैंने गलत थोड़ी किया, तो ऐसे इंसान को भगवान सज़ा ज़रूर देता है। और आप अपने आँखों से खुद देखेंगे उसको सज़ा भोगते हुए। क्योंकि ये कलयुग है फ्रेंड्स, कलयुग में सबका कर्मा लौट के आता है। कभी ये गलत करने वाला ना सोचे कि हाँ, मैंने गलत करके महान इंसान बन गया हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं अच्छा हूँ। कभी ना सोचे, आज नहीं तो कल उसका कर्मा लौट के ज़रूर आएगा। और अच्छा करने वाले का भी कर्मा लौट के आता है। जो इंसान दूसरों के साथ अच्छा करता है उसके साथ सदा अच्छा होता है। हर इंसान उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है और भगवान भी उसका अच्छा करता है, हर दुख मुसीबत से उसको बचाता है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में उसके साथ भगवान खड़ा रहता है। इसलिए फ्रेंड, जब भी करें कोशिश करें, अच्छा करने की कोशिश करें, कभी किसी के साथ गलत ना करें। अनजाने में अगर आपसे कभी गलती हो जाती है, गलती से आपके मुंह से कुछ निकल जाता है, और आपको जब भी रियलाइज़ हो जाए कि आपने गलत किया या गलत कहा है, तो उस दिन आप भगवान से सॉरी बोल लीजिए, भगवान आपको माफ़ कर देगा। अगर आप किसी को माफ़ कर सकते हो तो माफ़ करके आप बड़े बन जाओ। आपके अंडर में है माफ़ करना तो माफ़ करिए। माफ़ करके इंसान बड़ा बनता है। किसी को माफ़ करके आप बड़ा इंसान बन सकते हो। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, अगर छोटी मोटी गलती है, अगर आप माफ़ कर सकते हो, या बड़ी गलती के लिए भी अगर आप माफ़ कर सकते हो, तो फ्रेंड्स माफ़ कर दीजिएगा। भगवान सब देख रहा है, सब भगवान इंसाफ करेगा। हाँ, लेकिन कभी किसी धोखेबाज पे बार बार विश्वास करके बेवकूफ़ नहीं बनना। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।